हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। फिर से हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का आज के सुंदर टॉपिक के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। और वो टॉपिक का नाम है पुट गॉड इन द इक्वेशन। इसका मतलब परमेश्वर को अपनी ज़िंदगी में हर एक क्षेत्र में, ज़िंदगी के हर एक क्षेत्र में उसे आमंत्रित करे, उसे मौका दे, क्योंकि वो हर एक चीज़ों को ठीक करना जानता है। वो चाहता है कि हम एक जयवंत जीवन जिए, और इसलिए वो अपने आप को हमारे ऊपर प्रदर्शित करता है। मैं यह कहूँगा या फिर कि वो द्वार पर खड़ा खटखटाता है कि कौन अपने हृदय के द्वार खोले और उसे भीतर आने दे। हर एक सिचुएशन में कई बार हम फेल हो जाते हैं जब हम अपनी बुद्धि को लगाते हैं, अपने स्किल को, अपने टैलेंट को लगाने की कोशिश करते हैं और सिचुएशन से बाहर आने की कोशिश करते हैं, और कई बार हम फेल भी हो जाते हैं। परमेश्वर द्वार पर खड़ा है, लिखा है मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। हर एक सिचुएशन में क्यों ना हम परमेश्वर को जीवन के हर एक क्षेत्र में आमंत्रित करें, क्योंकि उसकी भली इच्छा है। He always add not subtract। वो हमेशा कुछ देने की आशा से आने के लिए हमारे जीवन में आना चाहता है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए नहीं। He is not the taker, he is the giver। वो लेने वाला परमेश्वर नहीं बल्कि देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। So put God in the equation। कई बार इस जीवन में, चलते हुए जीवन में एंग्जाइटी, स्ट्रेस हमें ऐसा घेर लेते हैं। कोई प्रॉब्लम में, कोई सा चीज़ में हम घिर जाते हैं कि उससे हम निकल नहीं पाते हैं, और अपने आप को हम छोटा समझने लगते हैं और अपने आप को हम तुच्छ जानने लगते हैं। शायद उस इज़राइली सेना के समान जब हम पढ़ेंगे पहला शमूएल, जब यहाँ पे हम अगर देखें तो गोलियत की समस्त सेना इज़राइल को चुनौती दे रही है। फलिस्ती उस वैली में आकर डेरा लगाए हैं, और एक गोलियत आकर सामने खड़ा हो जाता है। और कई बार ये स्पिरिट ऑफ इंटिमिडेशन, जिसे हम कहते हैं फ्राइटनिंग स्पिरिट, वो हमेशा अपने छावनी से निकलकर जोर जोर से चिल्लाता है और ऐसे ऐसे शब्द को कहता है जिससे कि इज़राइली सेना डर जाती है। इसे हम कहते हैं स्पिरिट ऑफ इंटिमिडेशन, फ्राइटनिंग स्पिरिट। अगर आप इसे सर्च करेंगे तो आपसे पता चलेगा ये फ्राइटनिंग स्पिरिट जो है, किसी के बोले जाने से या उसके कद काठी से, उसको देखकर जिसे डर होता है, उसकी बोली को सुनकर जो डर होता है, उसे हम स्पिरिट ऑफ इंटिमिडेशन कहते हैं। और वही शायद स्पिरिट ऑफ इंटिमिडेशन वो गोलियत फेंक रहा था, मैं कहूँगा वो तीर दाग रहा था उन इज़राइली सेना के विरुद्ध। मेरे साथ निकाले पहला शमूएल उसका 17 अध्याय को, और इसे हम पढ़ेंगे 40 पद से, वरन उससे थोड़ा सा पहले मैं पढ़ना चाहता हूँ जो कि हमें मिलता है। मैं पढ़ रहा हूँ इसे 38 पद से। लिखा है, तब साऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए और पीतल का टोप उसके सिर पर रख दिया और झिलम उसको पहनाया। साऊल खुद युद्ध करने नहीं जा रहा है, जबकि साऊल अब उस इज़राइल में उसकी कद काठी काफ़ी ऊंची थी। अपनी आर्मी जो उसकी थी उससे काफ़ी ऊंचे कद का था। इवन उसका बेटा कद काठी में काफ़ी ऊंचा था। वो लड़ाई करने नहीं जा रहा, ना ही अपने बेटे को भेज रहा है। द स्पिरिट ऑफ इंटिमिडेशन काम कर रहा है। पर एक छोटा सा लड़का आया है जो शायद
अभी बहुत ही कम उम्र है और बहुत ही छोटा है, जो शायद गोलियत के मुझे लगता है वेस्ट तक भी नहीं आता होगा, वो दाऊद आया है निकल कर। और साउल जब उसने सुना, देखिए यहाँ पे हुआ क्या, दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति में दिन रात वो व्यतीत करता था, इसलिए उसके ऊपर वो स्पिरिट ऑफ इंटिमिडेशन काम नहीं किया। क्या आप सुन रहे हैं? जब हम रोज परमेश्वर की उपस्थिति में अपने दिन को बिताते हैं, उसके वचनों में अपने समय को बिताते हैं, द डार्कनेस, द पावर ऑफ डार्कनेस, द प्रिंसिपैलिटीज जिसे हम कहते हैं, शैतान के अधिकार, प्रिंसिपैलिटीज, द पावर ऑफ डार्कनेस हमारे ऊपर राज्य नहीं कर पाता। हालेलुया। और यही दाऊद उस फ्रेश अनॉइंटिंग में आया है, उस फ्रेश प्रेजेंस ऑफ गॉड से आया है, निकल कर आया है। और जब उसने सुना उस फलिस्ती गोलियत की आवाज को, वो डरा नहीं, बल्कि उसके मुख से निकल रहा है, ये कौन है जो इज़राइल के सेना के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ है? क्या इसे नहीं मालूम कि ये परमेश्वर की सेना है? क्या इसे नहीं मालूम ये परमेश्वर का राज्य है? क्या इसे नहीं मालूम ये परमेश्वर का जन है? और यहां पर साउल जो है दाऊद को अपने हथियार पहना रहा है और भेज रहा है। पर दाऊद, 40 पद लिखा है, 39 पद, तब दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का यत्न किया। उसने तो उनको ना परखा था, इसलिए दाऊद ने साउल से कहा, इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता, क्योंकि मैंने इन्हें नहीं परखा है। और दाऊद ने उन्हें उतार दिया। सांसारिक चीजें, सांसारिक विजडम काम नहीं आती। कई बार हम कोशिश करते हैं कि हम किसी सांसारिक मनुष्य के सजेशंस को ले लें और इस प्रॉब्लम से छूट जाए, अपनी बुद्धि को लगाए और इस प्रॉब्लम से निकल जाए। लेकिन आगे बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली। क्या ली? अपनी लाठी हाथ में ली। He took his staff on his hand. क्या है आपके पास आज की सुबह? आप में भी कहते होंगे, मैं तो प्रार्थना करना भी नहीं जानता ब्रदर, मैं कैसे इस पहाड़ से कह दूं, मैं कैसे गोलियत से कह दूं, मैं कैसे इस मुसीबत से कह दूं, मैं कैसे इस चट्टान से कह दूं जो मेरे ऊपर पड़ी है, इस मुसीबत से कह दूं। पर मैं आपको एक जगह और ले जाना चाहता हूं। आपको याद है मूसा जब लाल समुद्र के पास खड़ा था, परमेश्वर ने कहा, क्या है तेरे हाथ में? मूसा ने कहा, लाठी। अब से ये तेरी लाठी नहीं, अब से ये मेरी लाठी हो गई है। इसी लाठी को उठा उस लाल समुद्र के ऊपर। क्या लाल समुद्र आपको घेरे हुए हैं? क्या कोई ऐसी मुसीबत आपको घेरे हुए है? क्या कोई ऐसी परेशानी आपको घेरी हुई है जिससे आप निकलने की कोशिश तो कर रहे हैं, उलझन में पड़े हैं, दबाव में है, अड़चन में है, या मैं कहूंगा उस बंधन में है? शैतान ने बांध कर रखा है, दबा कर रखा है। वो लाल समुद्र के समान आपके सामने पड़ी है। परमेश्वर ने कहा, इसी लाठी को, क्या है तेरे पास? इसी लाठी को उठा और समुद्र के पास की ओर उसे फेर। अब मालूम आपको, हम सब जानते हैं, वो लाल समुद्र दो भागों में बंट गया और पूरी इजरायली लोग उस लाल समुद्र के बीचों बीच पार हो गए। मिस्री भी आना चाहे उसके पीछे, जो उसको घात करने पे थे, उसे नाश करने पे थे इजरायलियों को,
पर वो लाल समुद्र फिर बंद हो गया। और सब के सब लिखा है, जिन शत्रुओं को आज तू देख रहा है मूसा और तेरे लोग, कल वो शत्रु को तुम नहीं देखने पाओगे। हालेलुया। ये मैं 14 अध्याय की बात कर रहा हूं। अगर आप एक्सोडस निर्गमन 14 अध्याय पढ़ेंगे 13 और 14 पद, तो आपको साफ साफ मालूम चलेगा। एक जगह और मैं ले जाना चाहता हूं आपको, न्यायों की किताब 6 उसके 14। न्यायों की किताब उसके 6 उसके 14 पद में लिखा है, और यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा, क्या है तेरे पास। परमेश्वर, मेरे पास तो थोड़ी सी शक्ति है, मैं तो लड़खड़ाता हूं, मैं तो बोल भी नहीं पाता हूं। मूसा की नाई, मूसा भी कहने लगा, मैं तो जबान से भद्दा हूं। परमेश्वर वचन कहता है, इसी शक्ति पर जा, स्पेंड टाइम विथ मी। हालेलुया। अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इज़राइलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा। परमेश्वर भेजना चाहता है। आज की सुबह मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, बी रेडी फॉर गॉड। परमेश्वर के लिए तैयार हो जाइए। अपने आप को छोटा मत समझिए, तुच्छ मत समझिए। परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की नजरों में आप एक शूरवीर सुरमा है। हालेलुया। ये गिदोन, अगर आप इसके 11 पद को पढ़ेंगे, लिखा है, फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओप्रा में अबीएजेरी योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था, उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। दाखरस के कुंड में, दाखरस के कुंड में क्या कोई गेहूं झाड़ता है? नहीं, वो छिपा रहा था। किससे? शत्रुओं से। गेहूं मालूम आपको क्या दर्शाता है? गेहूं से क्या निकलता है? द ब्रेड, रोटी। हिडन वे में मैं कहूंगा, अगर आप आत्मिक रीति से आप देखें, गिदोन हिडन वे में रोटी को खा रहा था। जो परमेश्वर के वचन को हिडन वे में खाते हैं या हर रोज उस पर मनन करते हैं, परमेश्वर उसे चुनता है। हालेलुया। क्या आप परमेश्वर के साथ रोज समय बिताते हैं? क्या परमेश्वर से बातें करते हैं? क्या परमेश्वर के वचनों से आप हमेशा लेते हैं? परमेश्वर आपको चुनने जा रहा है। आई वॉन्ट टू एनकरेज यू, परमेश्वर आपको चुनने जा रहा है। हालेलुया। जो सीक्रेटली उसके वचन को खाते हैं, पीते हैं, परमेश्वर उसे चुनकर एक उद्देश्य उसके जीवन में देते हैं, अपने राज्य के लिए, अपनी महिमा के लिए। उसी गिदोन को, हालेलुया, उसी गिदोन को परमेश्वर ने बुलाया ताकि वो अपनी प्रजा को खिला सके, छुड़ा सके। लोग दबे हैं, कुचले हैं, शैतान के हर एक जंजीरों के तले लोग आज दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो सीक्रेटली उसके वचन को खाते हैं, पीते हैं, ताकि वो अपने लोगों को, हालेलुया, अपने लोगों को वो वचन दे सके, ताकि उन्हें शैतान के बंधन से छुड़ा सके। यीशु मसीह, अगर आपको याद होगा, तो रोने लगा। मालूम किस चीज को लेकर? कि भीड़ तो है पर इनका चरवाहा नहीं है। लोग दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं, भेड़ बिना चरवाहे के, शीप विदाउट शेफर्ड। ये देखकर यीशु मसीह को अच्छा नहीं लगा, वो रोने लगा।
उसे दर्द होने लगा। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। इसी गिदोन को परमेश्वर ने बुलाया और लिखा है, इसी शक्ति पर जा। डोंट नो एनीथिंग, ही ऑलवेज सीज योर हार्ट, ही ऑलवेज सीज योर हार्ट। परमेश्वर हमेशा आपके मन को देखने वाला परमेश्वर। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में अपने समय को बिताते हैं, हम जब उसके पर्सपेक्टिव से देखते हैं चीज़ों को, वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से नहीं, बल्कि जब हम उसके पर्सपेक्टिव से देखते हैं चीज़ों को और उससे हम बुद्धि को मांगते हैं, जो हमें ज़रूरत है, हमें फ्रेश पोर्शन ऑफ अनॉइंटिंग उससे प्राप्त होता है। वापस आ जाए पहला शमूएल उसका 17 अध्याय। तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले में से 5 चिकने पत्थर छांटकर अपनी चरवाही की थैली अर्थात अपने झोले में रखे और अपना गोफन हाथ में लेकर पलिश्ती के निकट गया, जो दाऊद के पास था। दाऊद ने उसे लिया। What you have, take it। 41 पद। पलिश्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा और जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए था वह उसके आगे आगे चला। तब पलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा और तुच्छ जाना। शत्रु आपको तुच्छ जानेगा, लोग आपको तुच्छ जानेंगे। इवन दाऊद को ये गोलियत तुच्छ जान रहा है। दुश्मन की तो छोड़ दीजिए, इसके अपने लोग इसे तुच्छ जान रहे हैं। इसके पिता ने इसे तो गिना भी नहीं। ईशे के कितने पुत्र थे? 8 पुत्र थे। जब शमूएल आया था अभिषेक करने, मात्र 7 पुत्रों को उसने पेश किया। इवन शमूएल प्रॉफिट, वो भी धोखा खा गया। अगर आप एक और अध्याय पीछे जाएंगे, 16 अध्याय में, मैं आप उसे पढ़ाता हूं। 7 पद, 6 पद से एक्चुअली 16:6 पढ़ रहा हूं मैं। जब वे आए, शमूएल को परमेश्वर ने भेजा कि जा, मैंने एक अपने लिए इज़राइल का राजा नियुक्त किया है, उसका अभिषेक कर। शमूएल आया है यिशै के पुत्र को अभिषेक करने, लेकिन शमूएल को भी नहीं मालूम कि परमेश्वर किसे अभिषेक करने जा रहा है। जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा। कई बार हम किसी कद काठी को देखकर सोचते हैं, ओ दिस इज गुड, यस, यही तो है, सही मनुष्य मेरे लिए यही है, सही पुरुष मेरे लिए यही है। कद काठी को, ऊपरी आवरण को देखकर हम उसे अपना लेते हैं, लाइफ पार्टनर बनाने के लिए अपना लेते हैं। पर परमेश्वर हमेशा मन को देखता है। मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ आपको, मैं आपको एनकरेज कर रहा हूँ कि कई बार आप दुनियावी चीज़ों को ना देखें, परमेश्वर के पर्सपेक्टिव से हम क्यों ना हम परमेश्वर से पूछें अपने लाइफ पार्टनर के लिए, क्यों ना हम परमेश्वर से सलाह मांगे, साइन मांगे कि क्या ये सही बंदा है मेरे लिए, क्या ये सही बंदी है मेरे लिए। क्योंकि परमेश्वर मन को देखने वाला है। कई बार हम स्मार्टनेस को TDH, टॉल डार्क हैंडसम है ना, फेयर एंड हैंडसम और स्ट्रांगली बिल्ड, और एकदम, मैं और आगे नहीं जा सकता, आप काफ़ी समझदार हैं। कई बार हम ऊपरी आवरण को देखकर इम्प्रेस्ड हो जाते हैं और लगता है हमें यही हमारे लिए सही है, और फिर आगे चलकर बिना परमेश्वर के सलाह लिए, बिना परमेश्वर से पूछे जब हम उसमें घुस जाते हैं और आगे चलकर वो चीज़ें खराब होने लगती हैं। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर से नहीं पूछा। यहाँ पर
सामुएल भी यही सोच रहा है। लिखा है, निश्चय यह जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। परंतु यहोवा ने सामुएल से कहा, देखिए क्या कह रहा है परमेश्वर, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है। जब हम फ्लैश में होते हैं हम कई बार बाहर का रूप देखते हैं, पर जब आप आत्मा के चलाए चलते हैं तो आप आत्मा की रीति पर सही डिसीजन को ले पाते हैं। क्या आप सुन रहे हैं? जब हम आत्मा के चलाए चलते हैं, जब हम परमेश्वर से पूछते हैं, उसके वचन में हम ढूंढते हैं, साइंस को मांगते हैं, सिंबल को मांगते हैं, परमेश्वर वो देता है। मांगने वाले को वो देता है, वो ठहराता है। लिखा है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। He always seek your heart. परमेश्वर हमेशा आपके हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। आपका मोटिव क्या है, परमेश्वर उसे भली भांति जानता है। हालेलुया। Whatever you are doing, जो भी आप कर रहे हैं, उसके पीछे आपका मोटिव क्या है, परमेश्वर को मालूम है। परमेश्वर से कोई भी चीजें छिप नहीं सकती, कोई भी बातें छिप नहीं सकती। तब यिशै ने अबीनादाब को बुलाकर सामुएल के सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। मालूम आपको, 7 बेटे आए दाऊद के, पर सामुएल से कहा गया ये भी नहीं, ये भी नहीं। सामुएल को नहीं मालूम था कि उसे कितने बेटे हैं। तब सामुएल ने पूछा 11 पद में, यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वह बोला, नहीं, छोटा तो रह गया। क्या एक पिता अपने बेटे को भूल सकता है? यहां पर पिता भी धोखा खा गया। उसको लगा छोटा तो छोटा है, उसे तुच्छ जाना। यहाँ पे गोलियत दाऊद को तुच्छ जान रहा है। यहाँ पे अपने लोग दाऊद को तुच्छ जान रहे हैं, छोटा है, इसका विषय नामुमकिन हो ही नहीं सकता। कई बार जब हम वर्ल्ड्स पर्सपेक्टिव से जब हम चीज़ों को देखना शुरू करते हैं ना, कई बार हम फेल हो जाते हैं। परमेश्वर हमेशा चाहता है, लुक इनटू योर मैटर विथ माय पर्सपेक्टिव, विथ माय पर्सपेक्टिव। वचन के पर्सपेक्टिव से देखें, परमेश्वर के पर्सपेक्टिव से देखें। और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। लिखा है, वो छोटा को भूल गया, तुच्छ जाना। और दाऊद उसी भेड़ बकरियों के बीच परमेश्वर की स्तुति महिमा करता था और परमेश्वर से वार्तालाप करता था, परमेश्वर की स्तुति करता था, महिमा करता था। सैमुएल ने यिशै से कहा, हालेलुया, आई लव दिस। लिखा है, उसे बुलवा भेज, यिशै उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह यहाँ ना आए तब तक हम खाने को ना बैठेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जिसे ऑनर देना चाहता है। हालेलुया। दाऊद जब तक नहीं आएगा तब तक हम भूखे रहेंगे, हम खाना नहीं खाएंगे। गॉड गिव्स ऑनर टू हिज पीपल। कहीं भी है आप, कोई भी क्षेत्र में है, कोई भी ऑफिस में है, आप स्टूडेंट है, आप कॉलेज स्टूडेंट है, आप कोई भी नौकरी कर रहे हैं, अगर आप परमेश्वर के चलाए चलते हैं, परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, परमेश्वर के चुने हुए हैं, परमेश्वर आपको उसी एनवायरनमेंट में आपको ऑनर देता है। हालेलुया। आपको इज्जत प्रदान करता है, आपको प्रतिष्ठित ठहराता है।
में भी लोग सोचते होंगे ओह तुच्छ है, छोटा है, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। पर आपको, जब आप परमेश्वर के पर्सपेक्टिव से चलते हैं, परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, हालेलुया, गॉड विल गिव यू ऑनर। यहाँ पर दाऊद को ऑनर मिल रहा है। तब वह उसे बुलवाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी, छोटा था, लाली झलक रही है, और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। हालेलुया, आई लव दिस वर्ड। उठकर इसका अभिषेक कर, यही है, यही है सैमुएल, यही है। इसे ही मैंने अपने मन के मुताबिक जाना है, इसे ही मैंने इज़राइल का राजा चुना है। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद से परमेश्वर का आत्मा बल से दाऊद के ऊपर उतरता रहा। वापस हम आ जाए 17 उसके 42 पद में। तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था और उसके मुख पर लाली झलकती थी और वह सुंदर था। तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, और एक बात मैं बताऊं, दाऊद से कहा, क्या मैं एक कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब पलिश्ती अपने देवता के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। फिर पलिश्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ। बहुत चीजें बोले उसने, पर दाऊद देखिए क्या कहता है। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि तेरा भरोसा तेरे तलवार पर है, तेरे सांग पर है, तेरे हथियार पर है। यहां पर साउल का भी भरोसा अपने हथियार पर था, इसलिए दाऊद को वो अपने हथियार पहना रहा था। क्या आपको मालूम? हमने इसे जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा। अपने हथियार, अपने तलवार, अपनी झीलम, अपना टोप दाऊद को पहना रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं साउल का भरोसा भी हथियार पर था। मैं आपको पूछना चाहता हूं आज की सुबह, आपका भरोसा किस पर है? क्या आपका भरोसा अपने पैसे पर है? क्या आपका भरोसा अपनी एबिलिटी, अपनी स्किल, अपनी टैलेंट, अपनी बुद्धि, अपनी क्षमता के ऊपर, अपने एक्सपीरियंस के ऊपर है? ये सब कुछ परमेश्वर के सामने तुच्छ है। पर जब हम परमेश्वर के पर्सपेक्टिव से चलते हैं, उसकी आत्मा के चलाए चलते हैं, हालेलुया, He grants you the spirit of wisdom and understanding, हालेलुया। वो आपको अपनी बुद्धि और समझ की आत्मा से भर देने वाला परमेश्वर, क्योंकि आपका भरोसा जब परमेश्वर के ऊपर होगा, और यही दाऊद के साथ था, क्योंकि दाऊद का भरोसा परमेश्वर पर था। क्योंकि लिखा है आगे कि तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। मैं अपने नाम से नहीं आ रहा हूं, मैं ये बोस्ट नहीं कर रहा हूं, पर मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से। इस सेनाओं के यहोवा मालूम आपको क्या? इसके इंग्लिश वर्जन में आप पढ़ेंगे, वो एक्चुअली कह रहा था कि परमेश्वर की आत्मिक सेना प्लस इजरायली सेना, उसके नाम से मैं आ रहा हूं। तूने किसे ललकारा है गोलियत, तू अभी नहीं समझेगा। आगे लिखा है, तो इजरायली सेना का परमेश्वर है, हालेलुया। जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, वो आपका परमेश्वर है। वो आपको डूबने नहीं देगा, वो आपको गिरने नहीं देगा, जब आपका भरोसा आपके परमेश्वर पर होगा। और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा। कौन कर देगा? यहोवा तुझे कर देगा मेरे हाथ में। मैं
तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन फलिस्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। मालूम ये क्या दर्शा रहा है? दिस इज फेथ। ये विश्वास को दर्शा रहा है। ही इज कन्फेसिंग, वो दर्शा रहा है, उसने अभी तक कुछ किया नहीं है, बट बाय फेथ ही इज स्पीकिंग। परमेश्वर हमें न्यू कॉवेनेंट में यही सिखाता है। व्हेन यू सी द माउंटेन, जब आपने आपके जीवन में जब पहाड़ को देखे, लिखा है बोलना शुरू करें, कीप ऑन कन्फेसिंग। वहां पे हिब्रू वर्ड है, उसमें लिखा हुआ है कीप ऑन कन्फेसिंग व्हेन यू सी द माउंटेन। इस पहाड़ से कह दो उखड़ कर चला जाए, तो वो आपकी बात को मानेगा। लिखा हुआ है कीप ऑन सेइंग। ब्रदर मेरे पास थोड़ा सा विश्वास है, कीप ऑन सेइंग। ब्रदर मैं तो प्रार्थना करने भी नहीं जाता, कीप ऑन सेइंग। परमेश्वर ने इतनी प्रॉमिसेस अपने हमें दी है, क्यों ना उस प्रॉमिसेस पे हम बाय फेथ खड़े हो जाए। बिकॉज ही ऑलरेडी मेड यू मोर देन कॉन्करर। उसने आपको पहले से ही जयवंत से भी बढ़कर बना दिया है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपने एक फाइटर को देखा है, जब वो बॉक्सिंग रिंग में वो लड़ता है, जख्मी होकर वो लड़ाई लड़ता है, वो जीत जाता है ना, लहूलुहान है, चोट लगी हुई है, पर वो प्राइज लेकर अपने डियर वंस के पास जाता है, जो उसे सबसे ज़्यादा प्रेम होता है। वो प्राइज लेकर उसे जाता है, उसे देता है ना। हो सकता है मे भी अपने दुल्हन के पास जा रहा हो या अपनी पत्नी के पास जा रहा हो, और वो प्राइज उसे देता है। प्राइज किसे मिल रहा है? उस ब्राइड को। आज हम परमेश्वर की दुल्हन हैं। वो लड़ाई किसने लड़ी? यीशु मसीह ने हमारे लिए लड़ी। लहूलुहान कौन हो गया? यीशु मसीह हमारे लिए हो गया उस फाइटर के समान। नाउ वी आर मोर देन कॉन्करर। जीसस इज द कॉन्करर, जो लहूलुहान हो गया। नाउ वी आर मोर देन कॉन्करर। आज हम जयवंत से भी बढ़कर, क्योंकि हमने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, पर प्राइज हमें मिल गए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर की दुल्हन, यू आर द ब्राइड। हालेलुया। थैंक यू फादर। लिखा है, और यह समस्त मंडली, मैं इसे और आगे पढ़ रहा हूं, तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। ये नहीं कह रहा है कि पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक दाऊद है, नहीं, बोझ नहीं कर रहा है। लिखा है मैं एक परमेश्वर है जिसके खिलाफ तू आया है। और यह समस्त मंडली जान लेगा कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता। नो, नेवर ट्रस्ट ऑन दीज थिंग्स। इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है। हालेलुया। फॉर द बैटल इज द लॉर्ड्स। कौन सी बैटल से आप गुजर रहे आज की सुबह? उस बैटल को परमेश्वर को दे दीजिए। फॉर द बैटल इज द लॉर्ड्स, क्योंकि संग्राम परमेश्वर का है। जिस संग्राम से आप गुजर रहे हैं, जिस मुसीबत से, जिस कठिनाई से आप गुजर रहे हैं, यू हैव टू बिल्ड योर फेथ ऑन गॉड। भरोसा अपने परमेश्वर पर रखिए, विश्वास करिए, वो परमेश्वर आपको आपके हाथों में सब कुछ कर दिया है। Just take it by faith, receive it by faith, hallelujah, and keep on confessing, keep on confessing, hallelujah. धन्यवाद यीशु मसीह। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ जो दाऊद के विषय में है, जो मुझे बड़ी अच्छी लगी। उस कैंप में दाऊद को छोड़ और किसी पे हिम्मत नहीं थी कि वो गोलियत से लड़े। इवन वो हार जाते अगर वहाँ दाऊद नहीं होता। पर परमेश्वर हमेशा ऐसे जन को खड़ा करता है अपने लोगों के लिए। बट यू हैव टू प्रे, बट यू हैव टू प्रे। और वो दाऊद उस फ्रेश प्रेजेंस ऑफ गॉड से आया था, इसलिए उसके ऊपर वो स्पिरिट ऑफ इंटिमिडेशन, द फ्राइटनिंग स्पिरिट काम नहीं की।
वो हमेशा गॉड्स पर्सपेक्टिव से जा रहा था। इजरायली सेना हमेशा अपनी बुद्धि या फिर जो सामने दिख रहा है वो देख रहे हैं। वो लोग पहाड़ को देख रहे थे। पर लिखा है भजन संहिता 121 अगर आप पढ़ेंगे, अपनी नजरें पहाड़ों की ओर लगा, इन द सेंस स्वर्ग की ओर लगा। तेरा भरोसा किस पर है? तेरी आंखें किस पर है? तेरी दृष्टि किस पर है? वेयर इज योर फोकस? इसी फोकस को हटाने के लिए शैतान हमेशा पीछे पड़ा रहता है। इज द डिसीवर। चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, घात करने और नाश करने को आता है, परंतु मैं आया हूँ कि तुझे जीवन दे और अधिकायत से दे, अनंत जीवन दे, बहुतायत का जीवन दे। दिस इज गॉड्स वे ऑफ डीलिंग। ये बोल्डनेस कहाँ से आया? दाऊद के, क्योंकि वो परमेश्वर के प्रेजेंस से निकल करके आ रहा है। कॉन्फिडेंस, बोल्डनेस जो गॉड उसे डिलीवर करता था, और यही मिसिंग थे इजरायली सेना के ऊपर, क्योंकि वो लोग परमेश्वर से दूर थे। जब आप परमेश्वर को ढूंढते हैं, जब आप परमेश्वर को अपनी इक्वेशन में लाते हैं, अपने जीवन में लाते हैं, पुट गॉड इन द इक्वेशन। जब आप परमेश्वर को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं, परमेश्वर आपको हर बैटल में विजय दिलाता है, हर चीज़ों में आपको ऊंचा ठहराता है। परमेश्वर ने आपको सर ठहराया है, ऊंच नहीं। हालेलुया। क्या आपको मालूम, जो 12 चेले भेजे थे यहोशू ने कि जाओ देख कर आओ, उसमें से 10 ने क्या देखा? जायंट्स को देखा और वो डर गए, और उन्होंने नेगेटिव बातें शुरू कर दी। हम उनके सामने टिड्डियों के समान है, वो हमें रौंद डालेंगे, हमें तबाह कर देंगे, हम उसके देश में कैसे हम घुस जाए और कैसे सब चीज़ों को हम ऑक्यूपाई कर ले। पर परमेश्वर ने 2 जन को ठहरा रखा। हमें लगता है कि कोई नहीं है, पर परमेश्वर ने हमेशा 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 ऐसे लोगों को उठाकर खड़ा करता है हमारे बीच में, जो आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए, आपका भरोसा परमेश्वर की ओर लगाने के लिए, आपका फोकस यीशु मसीह के ऊपर लगाने के लिए हमेशा ऐसे लोगों को परमेश्वर खड़ा करता है। वो दो लोग कालेब और यहोशू को परमेश्वर ने खड़ा किया। मूसा ने भेजा था वो 12 स्पाइस, उसमें से 2 लोग सिर्फ, कालेब और यहोशू, उन्होंने क्या कहा मालूम आपको? दे पुट गॉड इन इक्वेशन। उन्होंने कहा परमेश्वर ने कह दिया है कि वो देश हमें दे देगा, तुम क्यों घबराते हो? क्यों ना हम अभी जाकर कूच करें और उस देश को हथिया लें। हालेलुया। थैंक यू फादर। मरकुस 6 उसके 37 अगर आप पढ़ेंगे, मैं इसे इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ। बट ही आंसर्ड एंड सेड टू देम, यू गिव देम समथिंग टू इट। आपको मालूम यहाँ पे हो क्या रहा है? 5000 पुरुष, गिनती में उस पुरुष को गिना जाता था, लोग आए हुए हैं वचन सुनने के लिए और लोग भूखे हैं, और यीशु मसीह कहते हैं कि तुम ही इन्हें खिलाओ। और उन्होंने कहा कि क्यों ना 200 दिनारी, ये 200 दिनारी को बेचकर, उनका भरोसा परमेश्वर पर नहीं है बल्कि उन 200 दिनारी के ऊपर है। एंड गिव देम समथिंग टू इट। क्यों ना इस 200 दिनारी से कुछ खरीद कर लेकर आए और इसे दे, तो भी वो पूरी नहीं होगी। दे पुट गॉड आउट ऑफ द इक्वेशन। हालेलुया। पर जब हम यीशु मसीह को इस इक्वेशन में लाते हैं, वो 5000 क्या, कितने लोगों को उन्होंने पूरे 5000 को खिलाया तो खिलाया, बल्कि 12 टोकरी बच भी गई। When you put God in the equation, don't see what is
जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू। आपके सामने जो पहाड़ है उसे मत देखिए, आपके सामने जो मुसीबत है उसे मत देखिए, उस पर मनन मत करिए, उस पर चिंतन मत करिए, बल्कि परमेश्वर के वचन पर आप मनन चिंतन करिए। तब परमेश्वर आपको अपने बल से, अपनी सामर्थ से, अपने अभिषेक से भरेगा और उस पर आप जयवंत से भी बढ़कर हो लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह।